इस जेल में एक अनकहा नियम है कि जब भी कोई नया कैदी आता है उसे जेल के मुखिया के सामने साबुन उठाना पड़ता है। लेकिन यह नया कैदी न सिर्फ वहाँ नहीं गया बल्कि मुखिया के इलाके में ही कसरत करने लगा। मुखिया ने तुरंत अपने गुर्गों को क्लेविन को सबक सिखाने भेजा, लेकिन दो हट्टे कट्टे आदमी उसके ऊपर दबे होने के बावजूद क्लेविन ने आसानी से बारबेल उठा लिया और फिर दोनों को जोर से नीचे पटक दिया। जेलर ने यह देखा तो तुरंत क्लेविन को वहाँ से ले गया, लेकिन जैसे ही वे उसे एकांत कारावास की ओर ले जा रहे थे, एक गुर्गा क्लेविन के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि उसका मुखिया उसे बुला रहा है। इस वक्त मुखिया को यह पता नहीं था कि वही क्लेविन का असली शिकार है। क्लेविन ने जब पक्का कर लिया कि सामने वाला वही है जिसे वह ढूंढ रहा था, तो उसने तुरंत दोनों गुर्गों पर हमला बोल दिया। मुखिया ने यह देखा तो डर के मारे उसकी पैंट में पेशाब निकल गया, लेकिन क्लेविन ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। जेलर ने शोर सुनकर तुरंत अंदर आकर देखा, लेकिन क्लेविन ने उसे झट से पकड़ लिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। इसके बाद क्लेविन रेलिंग के सहारे छत तक चढ़ गया, सुरक्षा जाल को फाड़कर छेद कर दिया। वह जेल की छत पर पहुंच गया, लेकिन इसी समय जेल में इमरजेंसी अलार्म बज गया। जेलर क्लेविन को पकड़ने निकल पड़े। जब उन्होंने क्लेविन का पता लगाया तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन मुख्य किरदार को गोली नहीं लगी। इसके बाद वह दीवार पर चढ़ गया, छत की रेलिंग बिजली की तारों को पार कर गया। क्लेविन ने शिकार का अपना मिशन पूरा किया, जेल से भाग निकला। सामने बर्फीला तूफान चलने लगा, लेकिन क्लेविन ने रुकने की, वह बर्फीले तूफान में घुस गया। एक जंगली भेड़िया क्लेविन के सामने आ गया। क्लेविन की आंखें सोने जैसी चमकने लगी। भेड़िया शांत और आज्ञाकारी हो गया। क्लेविन उस विमान पर चढ़ गया जो उसका इंतजार कर रहा था। इस आदमी के पास इतनी जबरदस्त शारीरिक क्षमता होने का कारण यह था कि वह घास के मैदान में शिकार कर रहा था। एक शेर ने उसे मार ही डाला था, लेकिन शेर का खून उसकी चोट पर टपक गया। क्लेविन के जीन में बदलाव आ गया, जिससे उसे फुर्तीली ताकत मिली। उसकी नजर दूरबीन जैसी तेज हो गई। जीन में आए बदलाव के कारण उसमें जानवरों के प्रति लगाव पैदा हो गया। 16 साल पहले जब क्लेविन अपने छोटे भाई को घास के मैदान में शिकार करने गया था, शेर से उसका सामना हो गया। क्लेविन ने भाई को छुपा लिया। शेर ने सामने खड़े शिकार को देखकर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि वह चारों ओर घूमता रहा और घेराबंदी करता रहा। इस दौरान क्लेविन ने अपना हथियार नीचे रख दिया ताकि शेर को यह बता सके कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। शेर का चेहरा भी अब नरम पड़ गया, लेकिन एक गोली की आवाज ने इस शांत माहौल को तोड़ दिया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लेविन का पिता था। गुस्से में भरे शेर ने तुरंत क्लेविन को जमीन पर गिरा दिया और उसे नोचने चबाने लगा। पास खड़े पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर क्लेविन को मुंह में दबाकर चला गया। इसके बाद शेर क्लेविन को पलट दिया। एक लड़की आ गई। शेर ने लड़की को डराने की कोशिश की, लेकिन लड़की की एक बूंद खून क्लेविन के घाव पर गिर गई। लड़की इसी तरह शेर को देखती रही। हैरानी की बात थी कि शेर ने शिकार छोड़ दिया और मुड़कर चला गया। इस समय क्लेविन का शरीर जख्मी था और उसकी सांसें कमजोर थीं। लड़की ने पुश्तैनी जड़ी बूटी निकाली और क्लेविन को खिला दी। क्लेविन के जीन में बदलाव हो रहा है। बचाव दल पहुंच गया। उन्होंने क्लेविन को विमान में डाल दिया। लड़की ने रहस्यमय कार्ड क्लेविन को थमा दिया। क्लेविन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों को क्लेविन की मौत की घोषणा करनी पड़ी। डॉक्टर के जाते ही मृत घोषित क्लेविन चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठा। उपकरणों को सामान्य होते देख डॉक्टर हैरान। जल्दी ही क्लेविन का पिता और छोटा भाई उससे मिलने आए। क्लेविन के डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे अस्पताल में ही रहकर आराम करना चाहिए, पर उसके पिता ने डॉक्टर की परवाह किए बिना क्लेविन को घर ले जाने का फैसला किया। घर लौटने के बाद पिता ने क्लेविन को सख्ती से डांटा। एक गैंगस्टर लीजेंड के पिता के रूप में वह अपने बेटे की कमजोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अपने बेटों को सिखाते कि दुश्मनों पर दया करना खुद पर क्रूरता है। इसके बाद पिता उसे ड्राइंग रूम में ले गए, जहाँ वह शेर जिसने क्लेविन को घायल किया था एक ट्रॉफी बनकर दीवार पर टंगा था। पिता का मानना था कि इससे क्लेविन अपने मन के डर पर विजय पा सकेगा, लेकिन क्लेविन गुस्से में उन पर चिल्ला उठा। गुस्से में आकर क्लेविन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। इस दबाव भरे परिवार से भागने के लिए क्लेविन ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना पासपोर्ट और रहस्यमय कार्ड पैक किया और आधी रात को छत से चुपचाप निकलने की योजना बनाई ताकि अपने जीवन के रक्षक को ढूंढ सके। लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की छत की टाइलें टूट गई और क्लेविन ऊपर से नीचे गिर गया। फिर भी वह सुरक्षित और स्थिरता से जमीन पर उतरा। उसे कोई चोट नहीं आई। घर छोड़ने से पहले क्लेविन ने अपने छोटे भाई से आखिरी बात की। छोटे भाई ने दुख सहते हुए क्लेविन को घर छोड़ने दिया और इसके बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। कहानी अब वर्तमान में लौटती है। क्लेविन ने जेल के सरगना का शिकार करने के बाद फिर से जंगल में रहना शुरू कर दिया। वह नदी किनारे भाई का वॉइस मैसेज खोलता है। क्लेविन एक तरफ मछली पकड़ रहा है, दूसरी तरफ मैसेज सुन रहा है। उसका भाई चाहता है कि क्लेविन उसके जन्मदिन पर वापस आकर मनाए, लेकिन इसी दिन कुछ शिकारी घास के मैदान में बेधड़क जानवरों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने जंगली भैंसों को काटकर जल्दी गाड़ी में लाद दिया, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी लेकर जाने लगे क्लेविन ने उनका रास्ता रोक लिया। क्लेविन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जा सकते हैं, लेकिन भैंस के सींग छोड़ दें। मगर सामने वाले अपनी संख्या के घमंड में नहीं डरे। उन्होंने क्लेविन को कुचलकर आगे बढ़ने की ठान ली। क्लेविन बिना घबराए अपनी जैकेट उतारता है, गाड़ी के नीचे घुस जाता है और पलटी मारकर गाड़ी के पिछले हिस्से पर चढ़ जाता है और शिकार शुरू कर देता है। तेज धारदार चाकुओं से उसने शिकारियों को पहचानने लायक नहीं छोड़ा। गाड़ी के पिछले हिस्से के शिकारियों को निपटाने के बाद क्लेविन ने शीशा तोड़कर ड्राइविंग सीट में छलांग लगा दी। मौके पर ही उसने सहचालक सीट पर बैठे शिकारी की नाक काट ली। जब शिकारी सरगना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन गोलियां क्लेविन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वह क्लेविन का मुकाबला नहीं कर सकता। सरगना ने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। क्लेविन ने उनका पीछा नहीं किया। सरगना की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। लंदन लौटकर सरगना भैंस के सींग लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। क्लेविन उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। क्लेविन ने अपने नोटबुक से सरगना का नाम काटा। एक तीर उसके माथे में जा धंसा। भैंस के सींग खरीदने वाला गैंगस्टर मालिक इस हमले से नहीं बच सका। सरगना के आने से पहले ही क्लेविन ने उसे तीर से दरवाजे पर ठोक दिया था। गैंगस्टर की इमारत से निकलते हुए क्लेविन ने एक लड़की को रोका और उसने टैरो कार्ड निकालकर लड़की के हाथ में दे दिया। जाहिर है वही लड़की थी जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। कालिप्सो ने भी क्लेविन को पहचान लिया। दोनों एक बेंच पर बैठ गए और बातचीत करते हुए शराब पीने लगे। इसी दौरान क्लेविन को औषधि की पूरी कहानी पता चली। उसने कालिप्सो से अनुरोध किया कि वह उसे बुरे लोगों को सजा देने में मदद करे, क्योंकि उसके पास अपराधियों की एक सूची है और उन्हें ढूंढने के लिए उसे मदद चाहिए। न्यायप्रिय कालिप्सो ने खुशी खुशी उसके साथ सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी दौरान क्लेविन के पिता के सबसे बड़े दुश्मन अलेक्जेई को पता चला कि गैंग के सरगना की जेल में हत्या कर दी गई है। उसके आदमियों ने उसे बताया कि यह हाल ही में चर्चित शिकारी क्लेविन हो सकता है और उसके पास अपराधियों की एक सूची है जिसमें उनका नाम भी हो सकता है। यह सुनकर
अलेक्जेई ने अपने आदमियों को पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। फिलहाल उसका सबसे बड़ा मकसद मरे हुए गैंगस्टर के इलाके पर कब्जा करना था। अगले दिन अलेक्जेई उस गैंगस्टर के एक गुर्गे से मिला। गुर्गे ने आते ही उसे तुच्छ समझा और उसका मजाक उड़ाया कि उसने खुद को राइनो मैन जैसा पुराना नाम क्यों दिया। अलेक्जेई अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसे अपनी जबरदस्त ताकत दिखानी होगी। इसके लिए उसने अपने शरीर से जुड़ी दवा की नली निकाल दी। कुछ ही पलों में उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे और उसके पूरे शरीर पर भूरे रंग की चमड़ी की परतें उभर आईं। यह देखकर एक गुर्गे ने उस पर गोली चला दी, जिससे अलेक्जेई गिर पड़ा, लेकिन वह फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी सख्त त्वचा से गोली निकाल दी और अपने बैग से दवा की नली निकालकर फिर से अपने शरीर से जोड़ ली। दवा के असर से वह जल्दी ही सामान्य अवस्था में लौट आया। तभी आसपास अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी और गैंगस्टर का गुर्गा भी मौके पर ही गिर पड़ा। अलेक्जेई ने मुख्य गुर्गे से कहा कि अगर वह उसके साथ आ जाए तो वह उसे माफ कर देगा और उसकी जान बख्श देगा। गुर्गा भी हालात समझ गया और मान गया। उसने बिना झिझक गोली चला दी और अपने भविष्य के बॉस पर गोली चलाने वाले गुर्गे को मार गिराया। क्लेविन के पिता निकोलाई को भी गैंगस्टर सरगना की हत्या की खबर मिली। उसने सरगना के गुर्गे से मिलने का समय तय किया, उसे अपने गिरोह में मिलाने की योजना बनाई। बातचीत के बाद निकोलाई को एहसास हुआ कि वह पहले ही किसी और के साथ मिल चुका है। तभी एक हत्यारा वहां आ पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा। निकोलाई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, गुर्गे को ढाल बना लिया। इस बीच और भी कई हत्यारे छुपकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। निकोलाई भी एक माफिया डॉन था, उसके पास भी हुनर थे। थोड़ी झड़प के बाद उसने सभी हथियारों को खत्म कर दिया। जब उसने अपने बेटे को पियानो के नीचे छुपा देखा तो निकोलाई के दिल में गहरी निराशा छा गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास ऐसा बेटा क्यों है। डेमी भी अपने पिता की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कमजोर था। यही वजह थी कि निकोलाई क्लेविन को ज्यादा महत्व देता था। अफसोस की बात है कि अब वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे। इस बीच एक मातहत ने अलेक्जेई को हत्या की कोशिश नाकाम होने की खबर दी और फिर एक हार्ड ड्राइव उसे सौंप दी, ये बताते हुए कि कोई उसे उनके दरवाजे पर छोड़ गया था। जब अलेक्जेई ने हार्ड ड्राइव का कंटेंट देखा तो वह हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुख्यात शिकारी दरअसल निकोलाई ही है। इस अहम जानकारी के मिलते ही अलेक्जेई ने भी पहले हमला करने का फैसला किया। इसी दौरान रूस की एक भारी सुरक्षा वाली जेल के सामने एक रहस्यमय व्यक्ति जमीन पर छुपकर क्लेविन के जेल से भागने के दौरान छोड़े गए निशानों की जांच कर रहा था। ठीक उसी समय एक जेल प्रहरी वहां से गुजरा और उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान पूछी। रहस्यमय व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सुरक्षा चश्मा उतारकर उलटी गिनती शुरू कर दी। जब तक प्रहरी को कुछ समझ आता उसने देखा कि वह रहस्यमय व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। जैसे ही उसने पलटकर देखा वह हैरान रह गया कि वह व्यक्ति अब उसके पीछे खड़ा था। स्थिति को समझने से पहले ही उस रहस्यमय व्यक्ति ने प्रहरी के सिर में गोली मार दी। लून तय समय के अनुसार अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट पहुंचा। अपनी खास पहचान के कारण उसने दीवार फांदकर डेमी के कमरे में प्रवेश किया। अपने बड़े भाई को देखकर डेमी बेहद उत्साहित हो गया और उसने जोर देकर कहा कि आज रात उसे यहीं रुकना चाहिए ताकि वे अच्छे से जश्न मना सकें। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे जहां डेमी ने क्लेविन को अपने पिता पर हुए हमले की घटना बताई। अब वह अपने पिता द्वारा खुद को निकम्मा समझे जाने से तंग आ चुका था, इसलिए उसने तय किया कि वह कोई अनुशासनहीन हरकत करेगा ताकि सबकी नजरों में अलग नजर आए। दोनों की बातचीत के दौरान निकोला अचानक वहां आ गया। अपने बेटे को दोबारा देखकर निकोला बहुत भावुक हो गया, लेकिन क्लेविन ने उसकी मौजूदगी को ठंडेपन से लिया, सिर्फ इसलिए कि आज उसके छोटे भाई का जन्मदिन था। क्लेविन ने अस्थायी रूप से अपने पिता से सुलह करने का फैसला किया। रात को क्लेविन नशे में धुत डेमी को सहारा देकर अपार्टमेंट वापस लाया। वह सालों से जंगल में सोता आया था, वह आधुनिक समाज में घुल मिल नहीं पा रहा था। उसने अपने कपड़े उठाए और तय किया कि वह पार्क में रात गुजार लेगा। अगले दिन सुबह जब क्लेविन अपार्टमेंट लौटा तो पाया कि उसका भाई गायब है। वह भागकर छत पर गया जहां उसने देखा कि उसका भाई किसी कार में बिठाया जा रहा है। घबराए हुए क्लेविन ने ऊंचाई से छलांग लगा दी और शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए कार का पीछा करने लगा। समय बचाने के लिए क्लेविन फ्लाईओवर पर चढ़ गया, लेकिन अफसोस कि वह एक कदम पीछे रह गया। कार पहले ही निकल चुकी थी। अपहरणकर्ताओं ने भी ऊपर क्लेविन को देख लिया। अपनी फुर्ती से क्लेविन फ्लाईओवर पर इधर उधर दौड़ने फांदने लगा। भीड़ से बचते क्लेविन दौड़ते चीते में बदल गया। अपहरणकर्ता क्लेविन से पीछा छुड़ाने रास्ता बदलते, लेकिन क्लेविन बिना सोचे कांच तोड़कर सड़क पर गिर जाता। तुरंत उनका पीछा करता। अपहरणकर्ता मुसीबत से छुटकारा मिल गया। राहत की सांस ली। क्लेविन सड़क किनारे से उनकी कार से टकरा गया। अपहरणकर्ता ने ड्राइवर को रिवर्स में निकालने कहा। क्लेविन तेजी से दौड़कर कार के नीचे मुट्ठी घुमाई, ताकत से विंडशील्ड पर वार किया। ड्राइवर ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया क्लेविन को कार से गिरा सके, लेकिन क्लेविन ने हैंडल पकड़ लिया। खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता उसे यह मौका नहीं देना चाहते थे। क्लेविन ने मौका पाकर कार के नीचे चढ़ाई की और सनरूफ से अंदर देखा तो पाया कि उसका छोटा भाई बेहोश पड़ा है। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी से सनरूफ पर जोर से वार किया। अपहरणकर्ता घबरा गए और उस पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि खिड़की के अंदर और बाहर दोनों तरफ बुलेट प्रूफ ग्लास है। क्लेविन लगातार कार पर कमजोर जगह तलाशता रहा और अपनी मुट्ठी से कार की खिड़की के जोड़ पर वार किया, जिससे पूरी खिड़की दब गई। अपने साथी को खतरे में देखकर अपहरणकर्ताओं के सरगना ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी कार के पास से गुजरते हुए क्लेविन को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। अपहरणकर्ता घाट पर पहुंचे ताकि हेलीकॉप्टर से भाग सकें, लेकिन उन्होंने देखा कि क्लेविन फिर से जंगली जानवर की तरह उनका पीछा करता हुआ आ गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था, क्लेविन ने एक रस्सी फेंककर लैंडिंग गियर में लपेट दी और पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर को नीचे खींचने की कोशिश की। फिसलते हुए उसने अपने पैर से लोहे के घोड़े के सिर को रोका और हेलीकॉप्टर के साथ अपनी ताकत आजमाने लगा। अपहरणकर्ता ने देखकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्लेविन फुर्ती से बचता रहा, बाधा के पीछे छिप गया। मौका देखकर उसने लोहे की छड़ से दुश्मन को खत्म कर दिया। हेलीकॉप्टर बंधन से छूट गया और आसमान में उड़ गया। क्लेविन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने छलांग लगाकर रस्सी का सिरा पकड़ा। हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने लगा, जिससे क्लेविन सीधे एक बुआई पर जा टकराया और उसे मजबूरन रस्सी छोड़नी पड़ी। क्लेविन बस अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को ले जाते हुए देख सकता था। भाई के अपहरण से क्लेविन के दिल में गहरी ग्लानि भर गई थी। वह खुद को दोषी मानता था कि वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए वह ब्लैक सिस्टर के पास गया। उम्मीद थी कि वह अपने संबंधों का इस्तेमाल करके असली अपराधी का पता लगाने में मदद कर सके। जब क्लेविन घर लौटा, उसके पिता रसेल को पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी और उन्हें छोटे भाई की एक उंगली भी भेजी गई थी। अपहरणकर्ताओं ने $2 करोड़ की फिरौती मांगी। क्लेविन ने सुना तो कहा, अगर पैसे से मामला सुलझ सकता है तो ठीक है, भले ही 2 करोड़ कम नहीं है, लेकिन रसेल के लिए यह रकम जुटाना मुश्किल नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिता ने फिरौती देने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि समस्या पैसे की नहीं है, बल्कि इस पद पर बैठे व्यक्ति को किसी की आगे
झुकना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि पैसे देने के बाद भी छोटे भाई की जान बचना मुश्किल है। बेरहम पिता का सामना करते हुए क्लेविन को लगा कि घर छोड़ना उसका सही फैसला था। ब्लैक सिस्टर की मदद से क्लेविन को सुराग मिले और उसे अपहरणकर्ताओं के छिपने की जगह का पता चल गया। हालांकि जैसे ही ब्लैक सिस्टर वहाँ से गई, असली मास्टरमाइंड वह विदेशी महिला वहाँ आ गई। उसने छोटे भाई के ठिकाने की जानकारी दी। क्लेविन को जाल में फंसाने के लिए, अपनी असली मंशा छुपाने के लिए उस विदेशी महिला ने मुखबिर को मार डाला। बिना जाने छोटे कार्ल ने क्लेविन को वह जगह बता दी। उसी रात क्लेविन हेलीकॉप्टर से अकेले दुश्मनों के अड्डे में घुसने की तैयारी करता है। मठ में घुसने के बाद वह जहरीले तीरों से चुपचाप दुश्मनों को मार देता है। फिर 2 कारलामी का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर चला जाता है। क्लेविन की हरकतें गुप्त थीं कि वह भूत की तरह लग रहा था और पहरेदारों को उसकी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ। जब तक उन्हें गड़बड़ महसूस हुई, क्लेविन रात में मौत का देवता बन चुका था और शिकार शुरू कर चुका था।